अमित शाह, आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। एनर्जी के साथ मैं आपका वेलकम कर रही हूँ। उतनी फुल एनर्जी के साथ आप सभी बिंदास तरीके से अपने व्यूज भी शेयर करें। तो हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा। स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास भारत पर। और आपको मैं बता दूं कि मैं हर दिन लेकर आती हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया मुद्दा, एक नया केस, एक नई कहानी, और उसको मैं बहुत ही ब्रीफली अपडेट करती हूँ, जिसमें आपको उस पूरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि मैं हर बार आपके लिए कुछ नई सीख लेकर आती हूँ, कुछ नया अवेयरनेस लेकर आती हूँ। साथ ही साथ बिंदास भारत के इस लाइव के जरिए आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलता है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। ऐसे में आज के बिंदास भारत पर मैं भी एक बार फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आप सभी एंड तक बने रहें, टॉपिक को सुने और सवालों को भी ध्यान से सुने, सो दैट हमारा जवाब और सवाल सब कुछ बैलेंस रहे। आपके जवाब भी आते रहे, आपके जवाबों को भी मैं जानूं और मेरे सवालों को भी आप सुनो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ईडी रेड, आईपैक और ममता बनर्जी का खुला टकराव। क्या सीएम कानून से ऊपर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज के लाइव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीएम जो है वो कानून से ऊपर है? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। तो आपको बता दूं कि दोस्तों, आज का ये जो लाइव है कोई नॉर्मल पॉलिटिकल न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। इसे नॉर्मल पॉलिटिकल न्यूज मत समझना। आपको बता दूं कि आज का जो लाइव है वो पूरी तरीके से सत्ता, कानून, सियासत के टकराव की लड़ाई है, और आखिरकार इसके बारे में आज हम पूरी तरीके से सवाल भी करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का सवाल ये नहीं है कि ईडी ने रेड क्यों किया या फिर आईपैक क्या करता है, बल्कि आज का सवाल है क्या एक मुख्यमंत्री का ये अधिकार है कि वो जांच एजेंसी को की रेड के बीच में पहुंचकर पुलिस के साथ फाइलें और हार्ड डिस्क बाहर निकलवा ले? क्या ये इतना बड़ा राइट बनता है? क्या एक सीएम का इतना बड़ा अधिकार है कि वो जांच को रोककर उसके बीच में उल्लंघन करे? तो आज का जो सवाल है वो इसी पर है। ऐसे में और अगर ये किया भी गया है तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? अगर बीच में ऐसे रोककर ये हरकतें सीएम की द्वारा की गई है तो क्या लगता है आपको, इसमें भी तो उल्लंघन किया गया है संविधान का। ऐसे में दोस्तों, वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अब ऐसे में आज हम आप सभी से बात करेंगे किन टॉपिक पर, किन मुद्दों पर। तो आज हम आपसे बात करेंगे ईडी की रेड में असल में क्या हुआ, ममता बनर्जी का मौके पर पहुंचना क्या सही था या नहीं, ईडी का हाई कोर्ट में हल्फनामा क्या कहता है, क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमहुड है या फिर पावर का मिसयूज। ऐसे में और आखिरी में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सवाल आप सबसे यही करूंगी कि क्या भारत में कानून अब भी सबके लिए वाकई में बराबर है या फिर कुछ मंत्री, नेताओं और सीएम के लिए अलग है। तो ये कुछ सवाल होगा जो आप सबसे मैंने लाइव के दौरान पूछा भी है। अब इस पर आपके क्या क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इन सवालों पर? अपने विचार इस लाइव के जरिए जरूर शेयर करते रहें। लाइव के अंत तक आप सभी बने रहें ताकि मैं आपको पूरी तरीके से इस केस को ब्रीफली समझाऊं,
साथ ही साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करूं और साथ ही साथ हम सब सिस्टम से भी सवाल करें। तो क्या सीएम आज क्या वाकई में कानून से ऊपर हो गया है या नहीं? तो आप सभी बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि लाइव के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरे देश के भविष्य की राजनीति का एक बहुत बड़ा सा ट्रेलर है। तो आप सभी एंड तक बने रहें, अपने ओपिनियंस को लाइव के दौरान जरूर शेयर करते रहें और अपने कुछ सवाल जो है आपके मन में जो भी सवाल है वो भी शेयर करते रहें। तो हम ऐसे में डिस्कशंस करते रहेंगे, बनाए रखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिरकार असल में हुआ क्या था। तो सबसे पहले फैक्ट्स को सीधा और साफ तरीके से समझते हैं और आपको बता दूं कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की और कोलकाता में आईपैक ऑफिस, दिल्ली में आईपैक से जुड़े ठिकाने और टीएमसी के चुनावी राजनीतिकार प्रतीक जैन के घर पर। तो इस जगह पर रेड हुई और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आईपैक क्या है। तो आप सभी को सबसे पहले मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूं कि आखिरकार आईपैक क्या है। जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं कि आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी, ये एक प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म है जो अलग अलग पार्टियों को इलेक्शन स्ट्रैटेजी, डेटा एनालिटिक्स, ग्राउंड कैंपेन, बूथ मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देती है। तो ये असल में आईपैक है। टीएमसी के लिए आईपैक बहुत ही अहम रोल निभाता है, क्योंकि बंगाल की चुनावी मशीनरी में आईपैक बड़ी भूमिका मानी जाती है। ऐसे में ईडी का दावा क्या कहता है? तो ईडी का दावा क्या है आपको बता दूं कि ईडी कहती है कि ये रेड कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है। तो बेसिकली आज कुछ ईडी जो है वो ये कह रही है इस पर, और ये कोई पार्टी ऑफिस का रेड नहीं था, बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डेटा की जांच का रेड था। ईडी के मुताबिक हम कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, डिजिटल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे थे जो अवैध पैसे के फ्लो से जुड़े हो सकते हैं। मतलब कि साफ है कि ईडी का केस पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रहा है। तो ये बेसिकली ईडी का दावा था जो मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आईपैक क्या होता है, और अगली सेगमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिर आखिरकार एंट्री होती है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी जैसे ही इस कहानी के अंदर एंटर करती है फिर उन्होंने क्या उथल पुथल किया है। तब तक कुछ कमेंट्स भी आप लोगों के जान लेते हैं। नो बट इट्स इंडिया, ममता बानू तो गई, राकेश शाह लिख रहे हैं। ममता भाविक लिख रहे हैं ममता बंगाल को बांग्लादेश में मिला देगी। ओके, हाय GHIBC, वेलकम। और आज का टॉपिक है ईडी रेड, और ममता बनर्जी का पूरी तरीके से टॉपिक है। इस पर जो चीजें की गई है, क्या वाकई में इस पर सवाल ये है कि क्या एक सीएम कानून से ऊपर है? तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी एंड तक बने रहें। राहुल, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू बिंदास भारत। तो आप सभी लाइव ऑडियंसेस एंड तक बने रहें, पूरी केस को जाने। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि केस में एंट्री हो चुकी है ममता बनर्जी की। कहानी का सबसे विस्फोटक मोड़ आ चुका है, और ऐसे में जब ईडी की रेड चल रही थी तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंच जाती है। पूरा सरकारी काफिला, कई सीनियर पुलिस ऑफिसर और मीडिया कैमरों की पूरी तरीके से फौज। पहले प्रतीक जैन के घर पर, फिर सीधे आईपैक ऑफिस। सबसे पहले प्रतीक जैन के घर पर पहुंचती और फिर आईपैक ऑफिस, और यहीं से मामला कानूनी से सियासी युद्ध में पूरी तरीके से बदल जाता है। यहां से ममता बनर्जी की ने आखिरकार क्या कहा है अब आपको बताने वाली हूं। ममता बनर्जी ने खुलेआम आरोप लगाया है कि ईडी टीएमसी की इंटरनल डेटा चुरा रही है। इलेक्शन स्ट्रैटेजी, कैंडिडेट लिस्ट और पूरी तरीके से पोल प्लान, इस सब की चोरी हो रही है। सब कुछ बीजेपी के इशारे पर जब्त किया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला किया है। This nasty, naughty home minister is misusing agencies. This was the statement. और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस स्टेटमेंट के बाद भी जो उनका बहुत बड़ा बयान था वो ये था,
और अगर मैं बीजेपी के पार्टी ऑफिस पर रेड करा दूं तो क्या होगा। ऐसे में ममता बनर्जी तिलमिला जाती है और उन्होंने एक बहुत बड़ा सा बयान दे दिया है। बयान तो उनका ये है कि अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस में रेड करा दूं तो क्या होगा। अब आपको बता दूं कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बयान नहीं था, ये संविधान को पूरी तरीके से सीधी चुनौती थी। साफ तौर पर देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री के पद पर होकर उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्शन जताई। पहले तो जहां रेड पड़ रही थी वहां पर खुद पहुंच गई और अब खुलेआम संविधान को चुनौती देती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब ईडी का हाईकोर्ट में हल्फनामा, जो कि सबसे गंभीर आरोप है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे मामले को कानूनी संकट में बदल दिया है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है और जो लिखा गया वो बहुत ही गंभीर है। ईडी का दावा है कि ईडी कहती है रेड पूरी तरह से शांति से चल रही थी, तभी ममता बनर्जी और पुलिस अफसर मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद हालात बिगड़ गए। ईडी का सबसे बड़ा आरोप ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पर अंदर गई और वहां से की एविडेंस लेकर बाहर निकल गई। ममता बनर्जी जो है वो खुलेआम ईडी के इन्वेस्टिगेशन में बीच में वहीं पहुंच जाती हैं और वहां से जो एविडेंसेस होता है उसे उठाकर वो खुद लेकर चली जाती है। तो क्या वाकई में सीएम कानून से ऊपर है? यहाँ से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में इसमें क्या कुछ शामिल थे? तो इसमें शामिल था फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, डेटा स्टोरेज डिवाइस यूनिट्स। ईडी का कहना है कि आईपैक ऑफिस से भी पुलिस की मौजूदगी में फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जबरन हटाए गए हैं। तो ममता बनर्जी ने इन एविडेंसेस को हटाने की पूरी वहां से कोशिश की और इनफैक्ट हटा दी। एविडेंस वहां ऑन स्पॉट पहुंचकर ममता बनर्जी ने खुद वहां से उठाया है और वो लेकर चली गई। इनफैक्ट ईडी ऑफिस से भी ये चीजें गायब करवा दी गई, यानी कि हटा दी गई। साथ ही साथ अब पीएमएलए जांच में सीधी बाधा पड़ी है और इस पर सबसे बड़ा और बहुत ही जरूरी सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ऐसा कर सकती है जो ममता बनर्जी ने किया है, बीच में इस तरीके से उल्लंघन डालने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इतना बड़ा राइट है कि वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधा जवाब आप सभी को बता दूं तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी किसी भी तरह की राइट नहीं है मुख्यमंत्री को। लेकिन कानून बिल्कुल साफ है। पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में दखल देना, एविडेंस हटाना, जांच प्रक्रिया को बाधित करना, ये एक सब गंभीर अपराध के अंतर्गत आता है। चाहे वो आम आदमी करे या फिर विधायक करे या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। तो वैसे में ये सब एक आपराधिक गंभीर अपराध है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉ इज सुप्रीम। संविधान के अनुसार अगर मैं आपको बता दूं कि लॉ इज सुप्रीम, नॉट द इंडिविजुअल। अगर कोई आम आदमी भी ऐसी हरकतें करता है वो भी उतना ही बहुत ही ज्यादा बड़ा क्राइम कर रहा है, कोई विधायक कर रहा है या एक मुख्यमंत्री ही क्यों ना कर रहा हो, ये सब क्राइम के अंडर आता है। और साफ तौर पर संविधान के अनुसार इट्स टोटली क्लियर कि लॉ इज सुप्रीम, नॉट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मुख्यमंत्री होना कानून से ऊपर होने का लाइसेंस कभी भी नहीं है। अगर कोई ये मानता है कि मुख्यमंत्री कानून से ऊपर है तो बिल्कुल भी नहीं, मुख्यमंत्री कभी भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर बात करें विपक्ष का हमला, तो इस पर विपक्ष ने पूरी तरीके से हमला किया है और अब विपक्ष ने ये कह दिया है कि बीजेपी का रुख। सुवेंदु अधिकारी ने कहा ममता बनर्जी का मौके पर जाना बहुत ही बड़ा असंवैधानिक था। ये जांच में खुली दखलंदाजी है। ईडी को सीएम के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। बीजेपी का इस पर क्या कहना है? तो बीजेपी का ये कहना है कि अगर यही काम किसी बीजेपी के नेता ने किया होता तो अब तक तो गिरफ्तारी हो चुकी होती। सीएम और कांग्रेस का सवाल लगातार इस पर बारी बारी से चल रहा है और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये है दोस्तों कि सीपीएम और कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है, एक प्राइवेट कंपनी पर रेड थी तो मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर वहां पर आखिरकार क्यों गए, कैसे गए?
क्या ये पूरा घटनाक्रम पहले से ही स्क्रिप्टेड था? क्या पहले से ही ममता बनर्जी ने ये प्लान कर रखा था कि यहाँ पर ईडी की रेड होगी और वो वहां पर ऑन स्पॉट पहुंचकर सारे एविडेंसेस उठाकर ले जाएंगी? तो मतलब तो साफ है कि सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही, बल्कि सवाल पूरी तरीके से हर एक पूरा का पूरा विपक्ष भी उठा रहा है इस पर। अब समझते हैं कि आखिरकार इस पर टीएमसी का स्टैंड क्या है। तो टीएमसी कहती है कि ये रेड पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेडेंटा है और चुनाव से पहले बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। आईपैक के जरिए चुनावी रणनीति को चुराई जा रही है। टीएमसी ने ऐलान कर दिया है कि पूरे बंगाल में प्रदर्शन, रैलियां, सड़क पर संघर्ष ममता बनर्जी खुद इसे फेडरलिज्म पर हमला बता रही हैं। यहाँ ममता बनर्जी खुद इस बात पर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ये कह रही हैं कि फेडरलिज्म पर हमला है। अब यहाँ पर आप सभी रुक कर सोचिए जरा कि अगर ईडी गलत है तो कोर्ट है कानूनी रास्ता, लेकिन क्या जांच एजेंसी की रेड के बीच में मुख्यमंत्री का पुलिस लेकर रेड पर पहुंचना और एविडेंस को उठाकर ले जाना कानूनी तरीका है या फिर ये सत्ता का खुला प्रदर्शन है? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ ये संदेश है कि मैं सीएम हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मुख्यमंत्री का दावा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इस पर आपके क्या विचार है, जरूर हमें बताते रहे। यही वो सवाल है जो इस केस को इतिहास में दर्ज करेगा। ये केस वाकई में इतिहास में याद रखा जाएगा कहीं ना कहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये हरकतें की हैं और बहुत बड़ा बोल सकते हैं अपराध किया है। आगे इस पर क्या हो सकता है, तो अब बात करते हैं आगे की। तो सिनेरियो ये है कि कोर्ट काफी सख्त हुई है। अगर हाई कोर्ट ईडी के आरोपों को गंभीर मानता है तो ममता बनर्जी ने जवाब तलब, जांच के आदेश, यहां तक कि एफआईआर की भी नौबत आ सकती है। मामला अगर ठंडा पड़ गया तो अगर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा या केस लंबा खिंच सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी नैरेटिव बनकर रह जाएगा। कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी नैरेटिव भी बनकर रह सकता है। नेशनल इम्पैक्ट की बात करें तो ये मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। ये तय करेगा कि क्या भारत में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जांच एजेंसियों को क्या खुलेआम चुनौती दे सकते हैं। अगर आज एक मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है तो कल के डेट में कहीं कोई और भी ऐसा कर सकता है। तो ये एक खुलेआम बहुत बड़ी चुनौती दी गई है, जिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या एजेंसियों को खुलेआम चुनौती देना क्या कोई क्राइम नहीं है? क्या कोई भी खुलेआम चुनौती दे सकता है? अगर इस पर आप अपने विचार रखते रहें, आप लोगों से एक बार आप लोगों के कमेंट्स भी देख लिया जाए। भावन कह रहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सबके पास अंधा पैसा है। राहुल लिख रहे हैं आज ममता बनर्जी पर बात चल रही है क्या? इससे मैंने रात में न्यूज देखा था। हाँ जी बिल्कुल राहुल, आज ममता बनर्जी पर ही बात चल रही है और मैं केस डिस्कस कर रही हूँ। ममता बनर्जी शेरी है, डीके अग्रवाल लिख रहे हैं। वो अंदर कानून पूछ रहे व्हाट ममता बनर्जी डिड विद बंगाल वी नेवर इमेजिन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई माइसेल्फ सपोर्टेड हर इन 2012 बट अब अगर बात करें अंधा कानून तो क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें? राहुल ऑलरेडी मैं केस समझा रही हूँ, आई होप ये सुन रहे होंगे आप भी। आशीष लिख रहे हैं ऑप्शन, डेफिनेटली आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे और मैं आपसे सवाल जवाब भी करूंगी। GHIBC आप बहुत ध्यान से देख रहे, इतने भी ध्यान से ना देखें, बल्कि आप टॉपिक को सुने, वो ज्यादा बेहतर होगा। राहुल लिख रहे हैं माना जाए तो कानून से ऊपर कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट राहुल, कानून से ऊपर कभी कुछ नहीं हो सकता। अंधा कानून लिख रहे हैं बंगाल में CPIM और कांग्रेस कभी TMC के साथ नहीं देते। राहुल एक तो पहले से निकम्मी सरकार थी, दूसरे भी पार्टी निकम्मा होने जा रहे हैं। सो 10 लोगों के डिस्कशन से क्या ही फर्क पड़ेगा, लोग बस बातें करते हैं, एक्शन कोई नहीं लेता। नहीं, वो उनके फर्स्ट टर्म में ही क्लियर हो गया था। ओके ATK लिख रहे हैं हेलो स्निग्धा, हाय ATK, टुडे ऑन ट्रैवल। ओके सो यू आर ट्रैवलिंग टुडे, बट नो वरीज, आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, आप
जरूर मेरे लाइव को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर जवाब भी, अपने ओपिनियन भी खुलेआम रख सकते हैं। बिल्कुल, एटीके मोदी जी के स्टेट से इन अहमदाबाद। ओ ओ दैट्स ग्रेट। सो एटीके इज इन अहमदाबाद और वहां से ये लाइव देख रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। सो आप सभी को मैं बता दूं कि फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं और लोकतंत्र की असली परीक्षा क्या वाकई में यहाँ से शुरू होती है। तो आप सभी को बता दूं कि दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ और सिर्फ ईडी वर्सेस टीएमसी की तो नहीं है, बीजेपी वर्सेस ममता की भी नहीं है, बल्कि आज की कहानी संविधान बनाम सत्ता की है। अगर मुख्यमंत्री जांच एजेंसी को रोक सकती है, एविडेंस उठा सकती है और इसे पॉलिटिकल फाइट कहकर बच सकती है, तो कल कोई भी ताकतवर आ सकता है, कल कोई भी ताकतवर नेता उठकर ये हरकतें कर सकता है और साथ ही साथ कानून का कोई भी मजाक बना सकता है और तब लोकतंत्र सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ कॉल टू एक्शन की बात करें तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ममता बनर्जी सही थी? जो ममता बनर्जी ने किया, क्या वो सही था? आपसे ये सवाल है, जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आप सबसे मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। आप अपने अपने जवाब, अपने अपने ओपिनियंस, व्यूज, डू मेंशन इट। क्या ममता बनर्जी सही थी या ये सत्ता का दुरुपयोग था? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ईडी पर भरोसा किया जाएगा आगे चलकर? कमेंट में आप सभी जरूर लिखते रहें और अगर आपको ये लाइव पसंद आ रहा है और अगर आपको जो मैंने आपको समझाया है, आपको जो पूरी तरीके से लाइव अपडेट दी है वो भी पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर करें इस टॉपिक को। साथ ही साथ आप सभी सब्सक्राइब करें बिंदास भारत को, अगर आप हमेशा से मेरे जैसे भी जितने भी लाइव आते हैं उससे कनेक्ट होने के लिए और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पर अपडेट्स पाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप सभी इस डिबेट और लाइव को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी से ये सवाल जो मैंने किया है उसके जवाब जल्दी जल्दी से देते रहें। सवाल पूछना ही लोकतांत्रिक जान है जो हम सबके अंदर जीवित रहनी चाहिए। ऐसे में आप सब भी सवाल करें, मैं भी सवाल करती रहूंगी। जय हिंद सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपको अभी तक मैंने एक टॉपिक समझाया है, आज भारत को बिंदास तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।